नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल है। देखिए, मेरे एक व्यूअर ने भेजा है, हमें कितना रुपए से इंट्राडे खेलना स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये सवाल अपने आप में ना, मैंने इसको जो सेलेक्ट किया है एक साइकोलॉजी वीडियो के रूप में सेलेक्ट किया है और इसको रीज़न मैं बता देता हूँ कि इसको सेलेक्ट करने का रीज़न क्या है। इनका एक वर्ड मुझे थोड़ा सा परेशान कर गया और वो वर्ड है इंट्राडे को ये खेलना चाह रहे हैं। इंट्राडे को ये खेलना चाह रहे हैं, बस यही वर्ड जो है, हालांकि कुछ बड़ा चीज़ नहीं, हालांकि इन्होंने नाम अपना नहीं लिखा तो ऐसे भी सवाल सेलेक्ट नहीं होता मेरे सेक्शन में, लेकिन चूंकि ये सवाल आम लोगों से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये सिर्फ एक साइकोलॉजी, इनका साइकोलॉजी को मैं समझने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। इसके लिए ये वीडियो, इस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनके इस सवाल से कि क्या इंट्राडे एक गेम है, क्या इंट्राडे एक खेलने की चीज़ है या इंट्राडे एक प्योर बिजनेस चीज़ है। तो इनके साइकोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लखीसराय बिहार से पूछ रहे हैं, ये इनका जो भी नाम है। सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे कि अगर मेरे इस वीडियो से आपको अगर कहीं चोट लगती है, कहीं दिल में दर्द होता है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आपने सर ये वर्ड इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, खासकर इंट्राडे में, क्योंकि अगर ये वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके माइंड में पहले से है। ठीक है, सब देखिए, हम वही लिखते हैं जो हम सोचते हैं। इस बात को साइकोलॉजी तो समझ रहे हैं ना, हम वो लिखते हैं जो हम सोचते हैं, हम वो बोलते हैं जो हम सोचते हैं। तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये वर्ड, ये खेलना वर्ड जो है पहले से सेट है। किसको लेके? इंट्राडे को लेके। क्या है? इंट्राडे को लेके ये पहले से वर्ड सेट है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में भाई साहब काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो खेलना बंद कर दीजिए, क्योंकि मार्केट सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मार्केट मैं लिख देता हूं, मार्केट इज ए सुप्रीम प्लेयर। इससे बड़ा खिलाड़ी ना आप हैं, ना मैं हूं, ना कोई है, कोई नहीं बन सकता। और ये जब आपके साथ खेलना स्टार्ट करेगा भाई साहब, तो मैदान के बाहर उठा के फेंक देगा। अगर आप इसके साथ खेलना स्टार्ट करिएगा तो ये कब आपके साथ खेल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो साइकोलॉजी बदलिए, खेलिए मत, मार्केट को खेलने की दृष्टि से ट्रेड मत करिए। मार्केट में क्या होता है ना भाई साहब, मैं बता दूं आपको कि मार्केट, हम बात करते हैं बार बार स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट। जब ये मार्केट वर्ड हो गया, जब ये मार्केट वर्ड इसमें आ चुका है, तो फिर यहाँ गेम की बात ही नहीं रही, फिर यहाँ गेम नहीं होता है। मार्केट वर्ड में आने के बाद, इसमें मार्केट में आप जब जाते हैं तो सामान खरीदने या बेचने जाते हैं। दैट मीन्स आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं, है ना, खरीदना और बेचना जाते हैं, यानी कि बाय और सेल। तो बाय सेल करते हैं ट्रेडिंग में, ना कि गेम में। गेम में कोई बाय सेल नहीं होता है सर। गैमलिंग में, गेम में तो बस ताश का पत्ता फेंका जाता है, जुआ। इक्का आया तो ठीक है, रानी आई तो ठीक है, बेगम आया तो ठीक है, गुलाम आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ऐसे ही तो चलता है। लेकिन अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ खेलना तो होता नहीं। इसलिए अगर आप ये खेलना वर्ड लेके आएंगे तो आप चाहे 500 रुपया लेके आवे, चाहे आप 5,000 रुपया लेके आवे, चाहे आप 1,00,000 रुपया लेके आवे, चाहे आप 1 करोड़ रुपया लेके आवे, मार्केट आपके साथ ऐसा खेलेगा कि ये सारा बैलेंस आपको जीरो कर देगा। क्लियर ना? क्योंकि मार्केट के पास एक से एक शॉट है ना, एक से एक उसको टेक्निक पता है मार्केट को। तो यहाँ खेलिए मत, मार्केट को सीखिए, मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ों को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दे सकता। मैं अपने व्यूवर से भी जानना चाहूँगा कि क्या मैं इनको गलत चीज़ें बोल रहा हूँ, क्या मेरी चीज़ों से इनको तकलीफ होनी चाहिए। अगर ये ओरिजिनल हैं, अगर ये सीखना और समझना चाहते हैं, मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स आपको मार्केट को खेलना नहीं बल्कि सीखना पड़ेगा। मार्केट के साथ साथ ट्रेड करते साथ साथ सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जैसे ही मार्केट वर्ड आता है ना भाई साहब, तो वहाँ मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, गेम नहीं करते। और ट्रेड करने का मतलब है हम बाय और सेल करते हैं, और बाय और सेल हम जहाँ से तहाँ नहीं उठा के कर सकते ना, हमें उसके लिए एक प्राइस चाहिए होता है। मान लेता हूँ आप मार्केट गए, सपोज आप मार्केट गए और आपको एक टी शर्ट पसंद आ गई, देखिए समझिए अपने हिसाब को, और वो टी शर्ट का वैल्यू 500 रुपया
मार्केट में है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं ये टी शर्ट का अगर मुझे 350 में मिलेगा ना तभी मैं लूंगा, टी शर्ट अच्छा है लेकिन दाम ज़्यादा है, तो जब तक वो 350 में नहीं देगा, मैक्सिमम 400 में अगर नहीं देगा तब तक मैं नहीं खरीदूंगा। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना गेम, बल्कि आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं ना कि भाई साहब मुझे 400 में दीजिएगा तो ठीक है मैं ले लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, है ना। तो गेम तो नहीं कर रहे हैं उसके साथ कि चलो हम लोग ताश का पत्ता खेलते एक का आया तो आप मुझे टी शर्ट दे दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पे ठीक उसी तरह मार्केट में क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं पार्टिकुलर एक प्राइस पे, ठीक है। और प्राइस के साथ कभी खेलने की कोशिश मत करिए सर, प्राइस को पकड़ने की कोशिश करिए, प्राइस को के साथ साथ चलने की कोशिश करिए। अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो प्राइस आपके साथ खेल जाएगा और सारा कैपिटल, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ सर, सारा कैपिटल आपका जीरो हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात क्या है कि यहाँ आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी ठीक करनी है आपको, ठीक है। क्या है, साइकोलॉजी को थोड़ा ठीक, मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप कितने साल से काम कर रहे हैं इस मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत पुराने हैं तब तो मेरे ख्याल से ये वर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए था। ये वर्ड यूज़ करने का मतलब है आप एक न्यू है, ठीक है। और आप चूंकि न्यू हैं, इस वर्ड से ये दिख रहा है आप चूंकि एक न्यू ट्रेडर हैं इस मार्केट में, इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सावधान कर दूं कि भाई साहब यहाँ खेलिए मत, यहाँ लर्निंग कीजिए तब अर्निंग कीजिए। देखिए ये लर्न वर्ड जो है ना भाई साहब, LEARN, लर्न, ये लर्न वर्ड ऐसे नहीं बढ़ना। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। और अगर इस लर्न से L को हटा दें तो क्या बनता है, अर्न बनता है। नहीं, अर्न बनता है ना, अर्न मतलब होता है कमाना। तो पहले सीखना तब कमाना, क्लियर है ना। तो आप सीखिए, मार्केट से सीखिए, मार्केट आपको सिखाएगा, पर खेलिए मत मार्केट से। अगर आप मार्केट के साथ खेलने लग जाएंगे ना सर, तो मार्केट आपको ऐसा खिलाएगा, ऐसा खिलाएगा कि आप खेलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप मार्केट को समझने की कोशिश करिए, मार्केट में ट्रेड करने की, रोज आइए मार्केट में, रोज ट्रेड करिए, नथिंग प्रॉब्लम। मार्केट को रोज ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मार्केट को रोज ट्रेड करिए, रोज खेलिए, लेकिन लर्निंग पर्पज से, लर्निंग पर्पज से आप रोज मार्केट में आइए, रोज ट्रेड करिए, रोज ट्रेड करके अपने ट्रेड को नोट करिए। नोट करने के बाद उस ट्रेड में क्या गलती हुई उसको अच्छे से समझिए और अगले दिन उस गलती को दोहराने की कोशिश ना करें। और फिर ये सोच के मत करिए कि मुझे मार्केट में खेलना है। अब बात करता हूँ आपका सेकेंड बात की कितने पैसे से खेलना चाहिए, है ना। तो ये खेलना वर्ड भूल जाइए, मैं यहाँ पे ये समझूंगा कि कितने पैसे से इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली ये सही लाइन होना चाहिए। तो देखिए मैं एज ए बता देता हूँ कि एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, फ्रेशर नए हैं, पुराने हैं तब तो आपका अच्छा आइडिया होगा, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो सीखने के पर्पज से आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहेंगे आप पागल, ये आप मुझे कह सकते हैं ऐसा कि अरे पागल 500 में क्या होगा। तो भाई साहब 500 में आपको एक स्टॉक तो मिल ही जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक रहे, 2 स्टॉक भी मिल सकता है, 2 क्वांटिटी कहने का मतलब है। तो सीखने के पर्पज से 1 और 2 क्वांटिटी काफ़ी है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो इस 1 की जगह सिर्फ एक जीरो ही तो लगाना पड़ेगा, 10 क्वांटिटी हो जाएगा। इस 2 की जगह तो एक जीरो लगाना है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। फिर इस 10 के जगह फिर एक क्वांटिटी, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। फिर इस 20 के जगह एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा। प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, ट्रेड करने का प्रोसेस तो नहीं बदलेगा, प्रोसेस तो वही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करना है। तो लेकिन सीख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, है ना। तो आप मार्केट से सीखिए, 500 से ही स्टार्ट करिए। 1-2 क्वांटिटी मिलेगा कोई बात नहीं। हाँ लगता है नहीं एक 500 में मज़ा नहीं आएगा आपको, तो ठीक है भाई साहब 500 मत रखिए। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है और लर्निंग पर्पज से, देन आप अपनी कैपिटल को 5000 तक भी स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग पर्पज से। लेकिन याद रखिएगा ये पैसा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पैसे से आप ये मत समझिएगा कि आप 5000 से 50,000 बना लेंगे। इसको मत, अगर आप बन जाता है तो बहुत किस्मत वाले हैं और बहुत ही एक्सपर्ट हैं आप। लेकिन अगर आप सीखने के पर्पज से कर रहे हैं तो ये याद रखिए ये 5000 जीरो होने वाला है, क्योंकि वो होता है, सबके साथ होता है। ये फ़ी है, ये मार्केट को देने वाला फ़ी है कि आप कितना दे सकते हैं मार्केट को, वो आपको जीरो कर देगा। 5000 से कहेगा अच्छा तुम मुझे 5000 से सीखने की कोशिश कर रहे हो, लाओ वो सारा 5000 मुझे दे दो, वो जीरो कर देगा लॉस करा करा के, है ना। क्योंकि वो तो हर एक लेवल पे आपको सिखाएगा और उसकी फ़ी भी लेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना मार्केट को हम सबसे कम फ़ी दें,
₹1000 से स्टार्ट करें तो 500 आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलिए आपको 1000 से समझा देते हैं। 1000 से आप समझ लीजिए, क्या दिक्कत है ना, 1000 से समझिए। तो इसलिए अगर आपको 500 नहीं बचे तो कोई बात नहीं, आप जो है 500 से नहीं बचता तो आप 1000 से स्टार्ट कीजिए। 5000 बहुत बाद में आएगा, 5000 का लेवल बहुत बाद में आएगा, जब ये 1000 से 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपने ट्रेड करना सीख लिए 1000 रुपए से, तब जाके आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि इंट्राडे की बात करें ना, इंट्राडे प्योरली बिजनेस, और यहाँ बहुत फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है सर, इसलिए सीखना जरूरी है, खेलना बाद में होगा, ठीक है। और खेलने की बात तो सर जीवन में मत सोचिएगा, क्योंकि आप मेरे व्यूवर हैं और आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूं, मैं चोट बिल्कुल नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ी सी साइकोलॉजी सही करिए, मार्केट को देखने का नज़रिया बदल लीजिए, है ना। मार्केट में खेला नहीं जाता है सर, मार्केट में जब आप सामान लाने जाते हैं तो मार्केट को ट्रेड किया जाता है ना। मार्केट में क्या करते हैं, मम्मी आटा दाल चावल लाने भेजती है तो आटा के साथ खेलते हैं क्या, नहीं खेलते हैं ना, आटा को खरीदते हैं, है ना, चावल को खरीदते हैं, चावल के साथ खेलते हैं क्या, नहीं खेलते ना। प्राइस के साथ आपको पकड़ के चलना पड़ता है, तो प्राइस को आपको पकड़ के चलना इस मार्केट में। अब स्टार्ट करना है कैपिटल 500 में मान के चलता हूँ, लर्निंग पीरियड के लिए काफ़ी है, नहीं समझ में आए तो ₹1000 ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 5000 थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है, 5000 थोड़ा बाद में आएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए तो सिर्फ जीरो तो ही बढ़ाना है, बाकी तो प्रोसेस लेने का सेम रहता है। जो तरीका एक स्टॉक को लेने में, वही तरीका 10 स्टॉक को लेने में, वही तरीका 100 के स्टॉक को लेने में, है ना, प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करना है। क्वांटिटी आप इंक्रीज तभी कर सकते हैं ना सर, जब आप ट्रेड करना सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे कैपिटल से स्टार्ट करिए सर, और सीखना स्टार्ट करिए। मार्केट से लॉस कराएगा मार्केट, कोई डरना घबराना बिल्कुल नहीं, सारे लोग लॉस ही करते हैं शुरू में, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप खेलने की दृष्टि से करेंगे ना तो जीवन भर लॉस करेंगे, फिर जीवन भर लॉस होगा, इसका फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए आप खेलने की दृष्टि से मत करिए, सीखने की दृष्टि से मार्केट को ट्रेड करिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 10 मिनट 12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा शायद कुछ मदद हो जाए आपकी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया अलग से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये बातें मेरे। और भाई साहब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे व्यूवर से भी मैं जानना चाहूँगा कि इनको मैं गलत सलाह दे रहा हूँ क्या ये वर्ड इनके लिए सही है, खेलना वर्ड बिल्कुल सही वर्ड नहीं है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी सही वर्ड नहीं है। लर्निंग रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद आप ज़रूर क्वांटिटी इंक्रीज करें, कैपिटल बढ़ाएं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो फिर सीखना शुरू करिए, खेलना नहीं, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को पॉज करता हूँ, विराम देता हूँ, और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।